स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हम बाइनरी नंबर को किस तरीके से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। आज हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं और देखेंगे कि किसी हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर भी आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल में वैल्यू को चेंज किया जाएगा, फिर डेसिमल से ऑक्टल में वैल्यू को चेंज किया जाएगा। स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 और ऑक्टल का बेस होता है हमारे पास में 8। नाउ स्टूडेंट्स, ऑक्टल का बेस होता है 8। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में जो हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है वो है 1 2 A C 3। इसको ऑक्टल में चेंज करना है तो सबसे पहले मैं स्टेप 1 परफॉर्म करूंगा। स्टेप 1, जो मेरे पास में हेक्साडेसिमल कोड दिया हुआ है इसको मैं चेंज करूंगा किसमें? डेसिमल में। नाउ यहां पर जो एक बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहां पर मुझे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, कैरेक्टर वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर को न्यूमेरिक में चेंज करेंगे। आपको ये बताया हुआ है कि जो A होता है उसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, B 11 से और C 12 से। यहाँ पर हमारे पास में A और C दिया हुआ है तो आपने इसको चेंज किया। एक हमारे पास में A को 10 में चेंज कर लिया, C को 12 में चेंज कर लिया। नाउ जो हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर आया वो आया 1 2 10 12 एंड 3। इसको अब आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। पोजिशनिंग कर ली आपने, 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 16 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 16 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। नाउ स्टूडेंट्स, 16 की पावर 4, जब आप 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16, तो आपके पास में 65536 आएगा। 16 की पावर 3 जो होता है 4096 होता है। 16 की पावर 2 256 होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे देन यू विल गेट 8192, क्योंकि हमें 2 से 4096 को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पर 2560, क्योंकि 16 की पावर 2 को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था। फिर हमारे पास में 192 आया, फिर हमारे पास में 3 आया। नाउ जो हमें डेसिमल वैल्यू मिली वो मिली 76483। इसको आप 8 से डिवाइड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, 8 9 जा 72 होता है, यहाँ पर 76 है, 4 आ गया 44 हो गया, 8 5 जा 40, यहाँ पर 48 हो गया, 8 6 जा 48, यहाँ पर 0 लगा दिया आपने, रिमाइंडर ले लिया 3। देन अगेन 8 1 जा 8, यहाँ पर 15 हो गया, 8 1 जा 8। नाउ यहाँ पर 76 हो गया, 8 9 जा 72, 4 कैरी बचा, डेट इज 40, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 0। अगेन 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 39 हो गया, 8 4 जा 32, 7 बचा 75, 8 9 जा 72, देन 3 कैरी बच गया, रिमाइंडर बच गया। इसके बाद में 8 1 जा 8, 14 में से 8 माइनस किया, 6 बचा, 69 हो गया, 8 जा 64, 5 रिमाइंडर बचा, 8 2 जा 16, 2 रिमाइंडर बचा। नाउ जो हमारे पास में आंसर आया वो 225303। सो दिस इज अवर ऑक्टल कोड फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर 12AC3। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं। मेरे पास में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है 3DEF। तो सबसे पहले इसको कैरेक्टर में चेंज करना होगा। आपके पास में D 13, E 14 और F 15 से रिप्रेजेंट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम स्टेप 1 परफॉर्म करेंगे। नाउ स्टेप 1 में आपको करना क्या है, जो हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं। तो जो मेरे पास में डिजिट था वो था 3DEF। इसका बेस 16 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है
तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 12, ये 13, 14 एंड 15 हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 15, इसकी पोजिशनिंग हो जाएगी यहाँ पर 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, और ये लास्ट वाला जो है आपका 3rd पोजीशन पर है। 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 16 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ स्टूडेंट्स दोबारा चेक कर लेते हैं। 16 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 15, 16 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 14, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, 16 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। नाउ यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, यहाँ पर 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 की पावर 2 होता है डेट इज इक्वल टू 256, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है, और 16 की पावर 3 जो होता है वो आपका होता है 4096, तो 3 को हम 4096 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 12288, 13 को 256 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3328, 14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224, देन 15। नाउ जब आप इसका एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास में 15855 आएगा, और ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर है। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में डेसिमल डिजिट मिला। अब इस हम डेसिमल डिजिट को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, डेट इज स्टेप 2, डेसिमल टू ऑक्टल। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारे 2 स्टेप कन्वर्जन्स होते हैं उसमें हम डेसिमल नंबर को प्रेफर करते हैं, क्यों डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन्स बहुत ही ईजी होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स 15855 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, देन 8 बन जा 8, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 7, 78 हो गया, 8 9 जा 72, 65 हो गया, 8 8 जा 64, 15 हो गया, 8 बन जा 8, रिमाइंडर बचा 7। नाउ 8 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 38 हो गया यहाँ पर, 8 4 जा 32, यहाँ पर 61 हो गया, 8 7 जा 56, रिमाइंडर बचा 5, देन 8 8 3 जा 24, 7 डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पर 7 आपका रिमाइंडर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स फिर डिवाइड करेंगे इसको, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 6। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में आंसर आया वो आया 3 6 7 5 7, एंड दिस इज अवर ऑक्टल कोड। एक बार दोबारा देखते हैं, जो हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 में मुझे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन करना है। जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उसको आप पहले नंबर में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 13 14 15 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है DEF को। देन इसकी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की गई है। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद में आपको जो भी डेसिमल नंबर मिलता है उस डेसिमल नंबर को आप चेंज कर देते हैं ऑक्टल में। ऑक्टल में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 8 से जो भी डेसिमल नंबर आया उसको आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप 1 परफॉर्म करते हैं। स्टेप 1 में आपको करना क्या है, जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उस हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास में 2A और C दिया हुआ है, तो सबसे पहले A और C जो हमारी कैरेक्टर वैल्यू है इसको हम न्यूमेरिक में चेंज करते हैं। A को हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, C को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर मेरे पास में 2 है। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसकी पोजिशनिंग करेंगे।
ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पोजीशन पर है और ये आपका 2nd पोजीशन पर है। नाउ अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा। 16 की पावर 0 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, देन 16 की पावर 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, देन 16 की पावर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये बताया हुआ है 16 की पावर 2 आपका 256 होता है, देन 10 मल्टीप्लाई 16, देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 1। जब परफॉर्म करेंगे तो यहाँ 512 आएगा, यहाँ पर 160 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास में 684 आया और ये जो 684 आया ये आपका डेसिमल में है। अब मुझे स्टेप 2 परफॉर्म करना है। स्टेप 2 में जो भी आपके पास में आउटपुट आया हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, जो भी आपने कन्वर्जन किया उसको आप ऑक्टल में चेंज कर देंगे। ऑक्टल में चेंज करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 8 से। नाउ 8 8 जा 64, रिमाइंडर बचा 4, यहाँ पर 44 हो गया। 8 5 जा 40, शेष आया मेरे पास में 4। देन हम दोबारा इसको 8 से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट 8 बन जा 8, 5 आपका यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 5 रिमाइंडर में ले लेंगे। देन 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। नाउ जो भी हमारे डिजिट्स हैं इनको एक्यूमुलेट कर लेंगे 1 2 5 4 एंड देन दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है, ये आपके 2 स्टेप कन्वर्जन्स होते हैं तो आपको इनको बहुत ध्यान से स्टडी करना है। सबसे पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे आप, देन डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, ये कुछ आपको कन्वर्जन्स यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मेरी कैरेक्टर वैल्यू है तो आप कैरेक्टर वैल्यू को सबसे पहले न्यूमेरिक में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में हेक्साडेसिमल कोड को आप डेसिमल में चेंज करेंगे, देन डेसिमल को आप ऑक्टल में चेंज करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। धन्यवाद।